अच्छा, ये क्वेश्चन था 36 क्वेश्चन जो बोर्ड में 2023 में आया, बोर्ड CBSE 2023। क्वेश्चन ये था, while electrolyzing water before passing the current, some drop of an acid are added, why? तो पहला पार्ट था, इसमें हाफ नंबर आएगा। The drops of dilute sulfuric acid are added to the water to make it conducting, as normal water rarely conducts electricity. Correct answer है। दूसरी पार्ट था, name the gases liberated at cathode and anode. Gas liberated at cathode is hydrogen and anode में oxygen. ओके, ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरा ये था, write the relationship between the volume of gas collected at anode and the volume of gas collected at cathode। ये वाला तुमसे छूट गया था। अच्छा, तुमने क्या कॉपी में लिखे थे इसका आंसर? दैट मीन्स तुम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं पाए, और इसके लिए रीजंस क्या हुआ? गर्मी की वजह से नहीं हुआ। नहीं, बस तो मौसम सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छा से। कितने पार्ट्स है यहाँ पे दिया गया था, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। तो वाटर की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम होगा और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम होगी। ओके, रेशियो इज, जो क्या क्या पूछा था बेटा, कैथोड कलेक्टेड एट एनोड एंड द कैथोड। एनोड के साथ कैथोड का पूछा 1:2। बात समझ में? एनोड के साथ कैथोड का बोला, जैसे देखो 2:2, इसका तो 2 वॉल्यूम हुआ और इसका 1 वॉल्यूम हुआ, ठीक है ना। एनोड के साथ कैथोड का बोला 2:1 होगा, 2:1 नहीं, एनोड के साथ 1:2। एनोड के साथ कैथोड का बोला, देखो एनोड में ऑक्सीजन, कैथोड में हाइड्रोजन। कौन कौन लिखा था 1:2? कितने बच्चे ने 1:2 लिखा? ऑनलाइन में कौन लिखा था 1:2? अच्छा, तुमने लिख नहीं भूल गया थे, इसके बाद ऐसा नहीं हुआ, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा दिया है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड chlorine result into gray silver formation. The type of reaction involved is called photolytic decomposition। क्या रिएक्शन, ठीक है, ये भी चल जाएंगे, photolytic decomposition। तो आउट ऑफ 3 you will get 2.5, ठीक है। मिस्टेक पता चल रहा है? ओके, गुड। अब बेटा इस क्वेश्चन में जब मैंने सभी से क्वेश्चन का आंसर पूछा तो सभी ने आंसर नहीं बोल पाया। जब बोर्ड में तुम लोग इसके आंसर लिखा तब भी कोई ना कोई छूट गया। तो क्वेश्चन को बोर्ड में लिखना बहुत ही जरूरी है। तो अभी तो मैं जस्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। 36 का फर्स्ट पार्ट पहले दिया कि व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप ऑफ एन एसिड आर एडेड, व्हाई। तो जो प्योर वाटर है वो कंडक्टिविटी नहीं करते, बिकॉज उसके पास कोई आयंस नहीं होते। प्योर वाटर है तो आयंस नहीं होते। तो क्या सुन रहे हो? प्योर वाटर है तो उसके पास कोई आयंस नहीं, तो कंडक्टिविटी नहीं करते। एसिड डाल देंगे तो उसके अंदर आयन में डिसोसिएट होगा, आयन बन जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा। इसका आंसर ये होगा। फिर तुम्हारे पास नहीं ना, तो इधर और नहीं तो सेपरेट चाहिए, सेपरेट नहीं लो, सेपरेट। तो अभी तो क्या लिखना है? स्ट्रीम।
drops of H2SO4 is added to increase the conductivity. Clear? कैथोड में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। लेकिन अभी वो जो तुम्हारा डायग्राम दिया देखो, ये वाला डायग्राम है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे दी एक्टिविटी है। देखो ये वाला एक्टिविटी, ठीक है। डायग्राम भी आ सकते हैं इसका, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव, कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो, इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हमने लिखा एक्सप्लेनेशन में H2 2H2 प्लस O2, इसमें क्या कैथोड में प्रोड्यूस होता है, कैथोड में यही चाहता है, तो हमें याद आएगा हाइड्रोजन कैथोड में, एनोड में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। लिख दिया क्या? कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है, हाइड्रोजन का तो पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास जाएगा। जैसा हाइड्रोजन गैस इसके पास गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव आयन, तो जाके न्यूट्रलाइज होकर हाइड्रोजन बन जाएंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। और एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके पास कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज तो पता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होते हैं, तो O2 माइनस यहाँ पे जाएगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, करती ऑक्सीजन में चेंज होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 बन जाएगा। बात क्लियर? मान लो कभी एग्जाम में पूछा जाता है तुम लोग के टाइम में कि हाइड्रोजन ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में भी आंसर पता चलता है। वैसे लिए कभी खराब लग रहा बेटा? अच्छा रीड कर लिया ना, लोग उससे भी क्वेश्चन पूछेंगे, रीड करो। अच्छा उसका वॉल्यूम ऑफ गैस है एनोड, वॉल्यूम ऑफ गैस है कैथोड। ये क्या 1:2, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम। अभी इसका भी रीजन पूछ दिया क्यों, तो क्या बोलेगा? फॉर्मूला उसका H2 है। यस, फॉर्मूला उसका H2 है। हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है। इधर इससे बोलो, नहीं तो रिएक्शन के थ्रू बोलो, इक्वेशन के। यहाँ पे 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम। लेकिन आंसर में ये चीज नहीं लिखना है, आंसर में सिर्फ लिखना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड रेशियो वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड 1:2। तो मेन जो है अभी लोकेश बताइए बेटा आंसर। पहला आंसर क्या हुआ? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। दूसरा आंसर क्या हुआ? कैथोड में हाइड्रोजन, एनोड में ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा आंसर क्या होगा? 1:2। हाँ बेटा तुम बताओ, अभी आंसर आ गया? हाँ बेटा बताइए, जो क्या बोलना है? ड्रॉप्स ऑफ एसिड क्यों पुट किया था? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कैथोड में क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइड्रोजन। एनोड में क्या प्रोड्यूस हुआ? ऑक्सीजन। रेशियो क्या हुआ बेटा? क्यों हुआ? बिकॉज वाटर का फॉर्मूला में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और ये वाला रिएक्शन लिख दिया। और कैथोड में हाइड्रोजन क्यों प्रोड्यूस हुआ बेटा? कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है, कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होते हैं ना, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव आयन, तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, तो हाइड्रोजन एटम में चेंज होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 गैस बन जाए। ठीक है, बात क्लियर बैठिए। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कट थोड़ा कूलर चला गया। जैसे देखो इससे क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन एक बार आता है तो रिपीट होते नहीं है, तो उससे अलग कुछ पूछेगा। 2 चीज़ तो हमने यहाँ पे बता दिया। दूसरी बात देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 6 वोल्ट का बैटरी लिखा। 6 वोल्ट का बैटरी है, तुम लोग देखे थे, चेक किए थे? 6 वोल्ट का बैटरी, ये तुम लोग देख लिए। एक रबर स्टॉपर लिखा है, रबर स्टॉपर, ये किस लिए? गैस और पानी बाहर नहीं जा पाए। ओके, ग्राफाइट रॉड इलेक्ट्रोड का काम करता है।
इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना। अच्छा, प्लास्टिक मॉग ये तो जानते हो, टेस्ट ट्यूब है, ग्राफाइट है, अच्छा एनोड, स्विच, ये सब चीज़ें। डायग्राम बताते हैं तो उसमें मान लो वो चीज़ आ जाता है ना, ABCD लिख देते हैं, डायग्राम वाला ना, मतलब ABCD लिख देता है और उसमें से लोकेट करना है। तो ये वाला रॉबर्ट स्टॉपर नहीं भूलना है, बैटरी 6 वोल्ट का है। ओके, तो कभी-कभी हम स्विच बनाना भूल जाते हैं। स्विच बनाना भूल जाते हो, फिर कभी बार स्विच तो बना लिया, ऑन करना भूल जाते हो। रिएक्शन है तो ऑन करना है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन है उसमें ज़्यादा खाली छोड़ना है, खाली जाएगा किसकी है, गैस की, और जहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे कम जाएगा छोड़ना है। बात क्लियर। तो एक एक चीज़ क्लियर होनी है, ठीक है बेटा। आई थिंक इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है, इंपॉर्टेंट का स्पेलिंग भी करना। अच्छा ओके, इसके बाद जो दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट इज ऑब्जर्व इन द सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होते हैं, वाइट कलर, एक्सपोज टू सनलाइट। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। इसका आंसर एनसीईआरटी में पूरा नहीं दिया क्या? हाँ, क्या दिया बताइए। समान व्हाइट सिल्वर क्लोराइड ट्रांसग्रे इन सनलाइट, है ना। तो क्या, हाँ यस, दिया है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड ट्रांस इनटू ग्रे। ग्रे किसका कलर होता है, सिल्वर का। उसके बाद बोलता है कि गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से हो गया, सबका कॉपी में करेक्ट आंसर होना चाहिए। सिल्वर कलर इज कन्वर्टेड टू ग्रे कलर। क्या लिखोगे, सिल्वर कलर, जो मतलब व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर। ओके, और क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसमें आंसर लिखा, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड इन सनलाइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे। करेक्ट। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन था डिफाइन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स। क्या होगा, टू कंपाउंड्स और टू रिएक्टेंट। बुक में देखो क्या लिखा है, टू रिएक्टेंट। कंपाउंड में लिख दिया, कोई बात नहीं। रिएक्ट बाय के बाद क्या लिखा बेटा, by an exchanging of ions to form two new compounds is called double displacement reaction। ठीक है, एक बार सुना सकते हो बुक में क्या लिखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन। Such reactions in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reactions। ओके, ठीक है, ये भी लिखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। एक्सचेंज ऑफ आयंस लिखा। तो उसके बाद बोलते हैं कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हिच इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हिच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हो तो मीनिंग पता ही चल जा रहा है, ठीक है। H2SO4 plus NaOH gives Na2SO4 plus H2। कभी भी एग्जाम में बोलता है केमिकल इक्वेशन लिखो, पर्टिकुलरली उसको बैलेंस करके लिखो। बैलेंस नहीं होता तो नंबर करने का चांसेस होता है। ओके, क्या है, बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस करना जरूरी है। तो लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। Na2SO4 हो गया और H2 हो गया, ठीक है ना। तो अभी हाइड्रोजन कितनी है, 2H2, और यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा ना, तब जाके बैलेंस होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन NaCl2 प्लस Na2SO4 3SO4 प्लस NaCl।
लेकिन क्वेश्चन इसके बाद दिया कि जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, तुमने इसी आंसर में इसी को लिख दिया। ये सब चीज हुए, इसका तो तुमने कुछ लिखा ही नहीं। तो above reaction is called neutralization reaction because acid neutralizes base and base neutralizes acid. Okay, नहीं तो in acid base reaction, that is acid neutralizes base, base neutralizes acid and produces salt and water. Or this is called precipitation reaction because white precipitate or barium sulfate is formed and deposited at the bottom of the container. ये अलग से लिखना, जो अलग से नहीं लिखा उन लोग खड़े हो जाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अच्छा, उन लोगों को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। अच्छा, ये हो रहा है क्वेश्चन का आंसर। मैं बोला जो है बैठ जाओ, समझ लो ठीक से। ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। और थोड़ा सा अच्छा रहता है कि थोड़ा हेडलाइन डाल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के, अच्छा रहता है। दूसरी बात, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ब्रैकेट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है जस्टिफिकेशन। तो अलग अलग करके प्रॉपर्ली लिखे। तो इसमें भी फुल मार्क्स नहीं मिला, 3 में से 2.5 मैक्सिमम। BaCl2, हाँ अच्छा, BaCl2 भी गलत है। Ba क्लोरीन बड़ा होता है, Cl छोटा, BaCl। ओके, SO4 मानना ठीक साइज में लिखिएगा। जब लिखें अच्छे से लिखो, तुम्हें तो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए बेटा। हम लोग के ज़माने में बोर्ड में परसेंटेज हाइस्ट आता था 80%, 85%। आज तो इंडिविजुअल बच्चे का 95% आ रहा है। मतलब कितना ज़्यादा परफेक्शन तुम लोग के अंदर होना चाहिए। ठीक बेटा, ओके।